कुछ टाइम पहले कि वीडियो वॉल टेक्नोलॉजी में एक हाई लेवल इंट्रोडक्शन दिया जाए so that he is able to conduct technical and commercial round of discussion with customers and vendors. So मैंने सोचा कि क्योंकि वीडियो वॉल्स तो हम बेचते हैं मार्केट में, आई थिंक इट इज़ बेटर दैट everyone gets involved and joins this training, and also they will get to learn what is the technology, what is the products that are in the market right now, and what are the key USPs of the product that we sell. Now, Pradeep, आपने अपनी तरफ से, do you have any questions in your mind about what you would like to get answered after this training is over? सर ट्रेनिंग के बाद कुछ क्वेश्चन अराइज होंगे, वो डेफिनेटली आई विल आस्क। अभी क्या क्वेश्चंस हैं आपके मन में? अभी सर अभी के बेसिक क्वेश्चंस बस कनेक्टिविटी का है। कनेक्शंस डायग्राम कैसे बनते हैं अगर एक एलसीडी पैनल की बात करें या फिर एलईडी पैनल्स की बात, कैबिनेट्स की बात करें। बाकी पिक्सल पिच और बेजल साइज इसमें मेरे को कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये बहुत बेसिक चीज है। राइट। और जो कनेक्टिविटी की आप बात कर रहे हैं, और कौन कौन से लाइन आइटम और एक्सेसरीज इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सॉल्यूशन, दैट इज आल्सो रिक्वायर्ड। okay, let me just note this down. So interconnectivity, यस सर। और ये इंटरकनेक्टिविटी डिस्प्लेस के बीच की बात कर रहे हैं आप, एक डिस्प्ले से दूसरे डिस्प्ले पे? एक डिस्प्ले से दूसरे डिस्प्ले पे, और उसके साथ साथ कंट्रोलर के साथ कौन सी एक्सेसरीज, कौन से लाइन आइटम रिक्वायर्ड होंगे टू मेक द कंप्लीट सॉल्यूशन। और एक और जो हमेशा क्वेश्चन अराइज होता है कस्टमर और हमारे बीच में कि हम पिक्सल पिच कैसे फाइंड आउट करें, कौन सा एग्जैक्ट पिक्सल पिच किस कस्टमर को कैसे ऑफर करें। Okay. Any other questions in your mind? Okay. So, मुझे can you give me screen sharing rights? स्क्रीन शेयरिंग राइट्स सर आप देने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे एक ऑप्शन है, आप वहाँ से सेलेक्ट करके स्क्रीन शेयर कर सकते हैं सर। जो टॉप पे है, टॉप राइट पे माइक के साइड में, माइक और लीव जो बटन है उसके सेंटर। Just a second. मेरी स्क्रीन दिख रही है प्रदीप? यस सर। Okay. Where I will start from first is basic difference between the available video wall technologies. हम वहाँ से शुरू करेंगे और फिर हम थोड़ा डीप डाइव करेंगे into specific technologies, their advantages, disadvantages, competition, and other unique aspects. So let's start. Pradeep, जरा म्यूट कर दीजिए अपना माइक because there's a lot of background noise. और अपने वीडियोस जरा ऑन कर दीजिए so I can see you. And in case you have any questions, please stop me and you can ask that question. All right, good. So when we talk about video walls, मैं एक अपने existing vendors का example लूंगा. इनका नाम है क्रिस्टी डिजिटल सिस्टम. They're a US based company and often regarded as
They're a topmost display technology vendor manufacturer in the world. इनके साथ हम लोगों ने 10-12 साल हो गए काम करते करते. वी सोल्ड many of their product in India and outside India. ओमान में भी बेचे हैं, बांग्लादेश में भी बेचे हैं, ऑफ कोर्स इंडिया में तो बेचे ही बेचे हैं. इनके पास पूरा काफी ब्रॉड प्रोडक्ट्स का ऑफरिंग है, इसलिए मैं टेक्नोलॉजीज को जब दिखाना चाहूंगा तो आई एम टेकिंग देयर रेफरेंस एंड देन वी विल गो अ लिटिल इनटू डिटेल्स. सो when we speak about video walls, what is a video wall? Video wall is nothing but a large sized display जिस पे आप वीडियोस, कंटेंट, प्रेजेंटेशंस एटसेट्रा डिस्प्ले कर सकते हैं. एक सिंगल पैनल को भी वीडियो वॉल कहा जा सकता है और मल्टीपल पैनल्स को जोड़ के भी एक वीडियो वॉल बनाई जा सकती है. इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द साइज, किस साइज की रिक्वायरमेंट आप कस्टमर को प्रपोज कर रहे हैं. सो द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ अ वीडियो वॉल यूजेस प्रोजेक्टर्स. Christie, of course, is one of the largest manufacturers of high-end projectors in the world. जब प्रोजेक्टर्स की बात करें, प्रोजेक्टर्स एक सिंगल प्रोजेक्टर को यूज करके एक डिस्प्ले बनाया जा सकता है. प्रोजेक्टर्स रियर से प्रोजेक्ट कर सकते हैं, पर्दे के पीछे से, पर्दे के आगे से. सो दे आर जो रियर से प्रोजेक्ट करता है उसको रियर प्रोजेक्शन कहते हैं, फ्रंट से जो प्रोजेक्ट करता है वो फ्रंट प्रोजेक्शन कहते हैं. And projection is normally done onto a screen. जो projectors होते हैं, main type projectors are defined by जो light engine उसमें होता है उस तरह से. Traditionally lamp based projectors होते थे. Now more and more lamp based projectors are getting obsolete. The new projectors are based on laser projection जो 20-30 हजार घंटे का लाइफ देता है. सो लेजर प्रोजेक्शन आर देयर, आरजीबी लेजर आर देयर, xenon based projectors are there, but they are again more traditional. And there are various other types of projection like LED projection also. So ताकि इसमें जो कंज्यूमेबल पार्ट जो ट्रेडिशनल होता था लैंप का, वो पहले 500 घंटे 1000 घंटे चलता था, बट अब लेजर प्रोजेक्शन के जरिए या एलईडी प्रोजेक्शन के जरिए उसकी लाइफ 20-30 हजार घंटे हो गई है, ताकि वो चेंज नहीं करनी पड़ती. जब आप प्रोजेक्टर ऑफर करते हैं कस्टमर्स को, प्रोजेक्टर का जो कॉस्ट होता है वो कुछ पैरामीटर्स पे डिपेंडेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर इस वेबसाइट पे बात करें, one of the things that defines a projector's cost is the brightness. जितना ज्यादा ब्राइट होगा प्रोजेक्टर उतना ज्यादा उसकी कॉस्ट होगी. ब्राइटनेस नॉर्मली प्रोजेक्टर्स में लुमेन्स में नापी जाती है. 2000 लुमेन, 3000 लुमेन्स. क्रिस्टी तो प्रोजेक्टर्स बनाती है 45-50,000 लुमेन्स ऑल्सो, जो प्रोजेक्शन मैपिंग में यूज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में अगर किसी ने सुना है तो आप यूट्यूब में जाके उसकी वीडियोस दे सकते हैं, जहां तकरीबन 50 प्रोजेक्टर्स क्रिस्टी ने सप्लाई किए हैं पूरा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को इल्यूमिनेट करने के लिए. दूसरी चीज जो प्रोजेक्टर के कॉस्ट को डिफाइन करती है, दैट इज अ लैंप, द इल्यूमिनेशन सोर्स, मतलब कि जो लाइट इंजन है वो किस तरह का है. जैसे कि मैंने बोला, जीनॉन भी आते हैं, लेजर भी आते हैं. आरजीबी प्योर लेजर is a newer technology, and of course traditional mercury lamps के projectors भी आते हैं. One other thing is very important to note is the resolution. Projector की resolution क्या है? ज़्यादा resolution means higher the cost. 4K UHD, 2K माने almost HD से थोड़ा सा ऊपर, 2048 by 1080. WUXGA is another resolution, and of course full HD resolution is 1920 by 1080. जो प्रोसेसिंग इमेज टेक्नोलॉजी होती है, दैट इज ऑल्सो अनदर की एस्पेक्ट दैट डिफाइन द कॉस्ट ऑफ अ प्रोजेक्टर. 3 LCD, 1 DLP, 3 DLP, 6 DLP के भी अब प्रोजेक्टर्स आ रहे हैं. सो दीज आर
मोटा मोटा the parameters with which you can select a projector that is suitable to the needs. जो प्रोजेक्टर की बेसिक ब्राइटनेस है, अब आप पूछेंगे कि हाउ डू आई डिफाइन अ ब्राइटनेस। अगर कस्टमर मेरे पास आता है और कहता है कि मुझे ब्राइटनेस नहीं पता प्रोजेक्टर की, मुझे क्या चाहिए, सो यू विल आस्क हिम क्वेश्चंस लाइक फर्स्टली आपको रियर प्रोजेक्शन चाहिए या फ्रंट प्रोजेक्शन चाहिए। प्रोजेक्शन में डिस्टेंस चाहिए होता है प्रोजेक्टर से जो आपका सोर्स डिस्प्ले सोर्स है, मतलब कि जो पर्दा है या आपका स्क्रीन है। सो रियर प्रोजेक्शन में भी और फ्रंट प्रोजेक्शन में भी एक कंसिडरेबल डिस्टेंस चाहिए होता है। एंड हाउ टू सिलेक्ट अ प्रॉपर प्रोजेक्टर इज बेसिकली रिक्वायर्ड। अगर आपको स्क्रीन का साइज पता हो, लेंथ बाय हाइट, कि कितना बड़ा स्क्रीन में डिस्प्ले एरिया में कस्टमर को डिस्प्ले चाहिए, उसके बेसिस पे यू आर एबल टू डिटरमिन द करेक्ट प्रोजेक्टर। इनफैक्ट क्रिस्टी ने एक एप्लीकेशन भी दी है कॉल्ड अ प्रोजेक्टर फाइंडर। इट इज यूजुअली हियर समवेयर। नॉर्मली यहाँ प्रोजेक्ट प्रोडक्ट सीरीज, वेट लेट्स सी, अगर हम फॉर एग्जांपल बॉक्सर सीरीज में जाएं, देयर इज नॉर्मली अ प्रोजेक्टर फाइंडर सीरीज एप्लीकेशन जहां से आप फाइंड कर सकते हैं व्हाट इज द प्रोजेक्टर दैट इज एप्लीकेबल टू योर एप्लीकेशन। उसमें आप टूल्स एंड कैलकुलेटर्स में, चलो लेट्स ट्राई दिस। प्रोजेक्टर लेंस कैलकुलेटर, सिनेमा कैलकुलेटर, LED designer, digital cinema configurator. Okay, I can't find it here right now, but normally there is an application जहां आप सिलेक्ट कर सकते हैं आपको कौन सा प्रोजेक्टर चाहिए, उसकी इमेजिंग टेक्नोलॉजी क्या चाहिए, आपका डिस्टेंस क्या है, आपका साइज क्या है स्क्रीन का, एंड उसके बेसिस पे you are able to find a projector that is suitable to your needs. Now, एक प्रोजेक्टर एक लिमिटेड साइज तक इमेज बना सकता है, लेंथ एंड हाइट। अगर आप हाई एंड प्रोजेक्टर जो होते हैं वो सीरीज में कनेक्ट हो सकते हैं, इसको कहते हैं एज मैपिंग एंड एज ब्लेंडिंग, जहां मल्टीपल प्रोजेक्टर्स को रो वाइज और हाइट वाइज आप बना के एक बड़ा स्क्रीन और बना सकते हैं। सो दिस इज अ ओल्डर टेक्नोलॉजी। ऑफ कोर्स नाउ तो वीडियो वॉल डिस्प्लेज आ गए हैं इसके लिए, बट पुरानी टेक्नोलॉजी में, पुराने जमाने में, अबाउट 10 साल पहले, मल्टीपल प्रोजेक्टर्स को एक साथ आप टैंडम में, सीरीज में लिंक करके, एज ब्लेंड करके आप एक बड़ा स्क्रीन बना सकते थे। So I will not spend more time onto a projector because normally in our market we are selling displays and LED walls. So I will go back. If you have any specific questions regarding projectors, you can contact me later. Let's go back to the products. Spoke briefly about projectors. Now I would like to talk about the next technology that is used in video walls, which is LCD panels. प्रदीप, आपके काफी बार क्वेश्चंस होते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन LED पैनल्स, LCD पैनल्स एंड अटेंटी टाइप SMD LED displays. So let's start with LCD panels. LCD panels also uses LEDs. Do not confuse when someone says LED, do not confuse it as SMD LED. You first need to find out, are they talking about LCD panels that use LED technology? LCD पैनल्स आपके जो पैनल्स का मैं रेफर कर रहा हूं, आपका नॉर्मल टीवी सेट्स तरह का जो होता है, जहां एक फ्रेम होती है उसमें और एक ग्लास होता है आगे,
और उसके अंदर ऑफ कोर्स आपको इमेज दिखती है। दैट इज अ टिपिकल एलसीडी पैनल। एलसीडी पैनल का जो लाइट इंजन होता है वो एलईडी होता है आजकल। दैट इज द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ लाइट इंजन। इसको बैकलिट एलईडी, बैकलिट पैनल्स भी कहते हैं, बिकॉज जो लाइट सोर्स है वो एलईडी से आता है एंड द डिस्प्ले इज अ एलसीडी विच इज अ लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। यहां स्क्रीन साइजेस एलसीडी पैनल के काफी वेरी करते हैं, 40 इंच से लेके ओवर 100 इंचेस तक जाते हैं ये। क्रिस्टी currently offers 55 inch, 65 inch, 75, 86 and 98 inches. These are used sometimes in standalone mode, or these are used by cascading. In video wall technology आप लेंथ एंड विड्थ में डिस्प्लेज ऐड कर सकते हैं अगर वो सपोर्ट करते हैं। these are video wall type displays. स्टैंडअलोन पैनल्स को आप कैस्केड नहीं कर सकते, वीडियो वॉल टाइप पैनल्स को आप कैस्केड कर सकते हैं लेंथ एंड विड्थ में, और उसको आप वीडियो वॉल उसका बना सकते हैं। सो लेट्स क्विकली टॉक अबाउट सम स्टैंडअलोन डिस्प्लेस and then we will talk about the video wall displays. This is something called the Christie Access series. ये इसके अलग अलग मॉडल्स हैं। These are all standalone panels. UHD 55, ऐसे कि क्रिस्टी के नेमिंग कन्वेंशन में ही इसका बैकग्राउंड प्रोडक्ट का मेंशन है। UHD उसकी रेजोल्यूशन हो गई है, 55 माने 55 इंचेस डायगोनल का साइज है इसका। एंड इसकी अगर आप इसमें जाएंगे यू विल सी दैट आपको यहाँ स्पेसिफिकेशन में ये दिखता है 4K रेजोल्यूशन है इसकी, डायरेक्ट लिट एलईडी है एंड इसका ये बेजल साइज भी दिया हुआ है। नाउ दीज आर ऑफ कोर्स अ सिंगल स्टैंडअलोन पैनल विद द ब्राइटनेस ऑफ 400 निट्स। जब भी आप फ्लैट पैनल्स की बात करते हैं, यहां जो इसकी कॉस्टिंग है दैट इज डिटर्मिन्ड बाय वन द रेजोल्यूशन ऑफ ईच पैनल। यहां UHD है तो ऑब्वियसली थोड़ा कॉस्टली पैनल होगा फुल HD के मुताबिक, एंड ऑफ कोर्स इसका ब्राइटनेस क्या है। फॉर एग्जांपल यहां 400 निट्स ब्राइटनेस है, अगर 600 होती है तो और महंगा होगा, जितनी ज्यादा ब्राइटनेस हो उतना ज्यादा महंगा होता है। एंड ऑफ कोर्स क्या ये पैनल कितने घंटे बाय कितने दिन के लिए बना है। कोई पैनल्स हैं 24/7 के लिए बने हैं, कोई पैनल्स हैं 16/7। 16/7 माने 16 घंटे रोज 7 दिन चल सकता है ये पूरा लगातार। सो 16/7 है, कोई 8/7 होते हैं। आपका जो घर में टीवीज लगे हैं दे आर कंज्यूमर ग्रेड पैनल्स, विच मीन्स के नॉर्मल वो दिन के 3-4 घंटे के केपेबल है चलने के लिए, एंड अकॉर्डिंगली उसकी लाइफ फ्लक्चुएट होती है। आई विल गो बैक टू द क्रिस्टी पैनल्स, एंड यही पैनल्स टच ओवरलेज के साथ भी आते हैं। इट्स जस्ट एन एक्सेसरी, तो आई विल नॉट गो मेनली इनटू इट। So we saw some Christie Access series standalone display panels. ये आपके 65 इंच में भी आते हैं, ये जैसे UHD 65 है, आपका 75 इंच में भी आता है, 86 इंच में भी आता है। So similarly you can go into the specifications and have a look at the specifications. Normally ये सारे DVI input या display port input के साथ आते हैं। Let's talk about Access 2 series. Now दिस इज व्हेन थिंग्स गेट मोर रेलेवेंट टू अस। यहां से इनकी वीडियो वॉल वाले पैनल शुरू होते हैं जो कैस्केड हो सकते हैं, मतलब कि लेंथ और विड्थ में आप ऐड कर सकते हैं मोर एंड मोर पैनल्स टू फॉर्म अ बिगर डिस्प्ले। जो पहले हमने डिस्प्ले से पिछली एक्सेस 1 सीरीज में देखे थे वो मोस्टली स्टैंड अलोन के लिए थे।
कम टू थिंक ऑफ इट, ये भी स्टैंड अलोन ही मुझे दिख रहे हैं. लेट मी जस्ट री-वेरीफाई इट. Yes, these are also standalone products. Access 2 series हैं, but इनकी brightness अगर आप देखेंगे, so it has more brightness, meaning they are a little more expensive than the Access 1 series. So this is pretty much a repeat of the previous series. I will just show you something very quickly on the Access 2 series. So these are more premium grade than the Access 1 series, but they are also to be used in standalone mode. 55 इंच का भी है, 65 इंच के भी हैं, 75 इंच के भी हैं, 98 इंच के भी हैं and 86 इंच के भी हैं. There are small differences between this and the Access 1 series that make this more premium. ये थोड़ा premium product range है, but again these products are used in a standalone mode. So LCD panels में जब हम गए थे तो they were standalone products. Now we are going into LCD video walls. So if you look at this picture behind, आपको ये लाइनें भी दिख रही होंगी इस बड़े डिस्प्ले में. This is typical of a video wall, LCD video wall, जहां ये आपके bezel कहलाते हैं. These are the bezels that are present. ये borders हैं हर एक LCD के, जो आपके लेंथ एंड विड्थ में ऐड करके एक बड़ा फ्रेम बना सकते हैं डिस्प्ले का. सो दिस इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ हाउ अ एलसीडी वीडियो वॉल लुक्स. क्रिस्टी की बात की जाए तो एलसीडी वीडियो वॉल में उनके 4 सीरीज हैं, सॉरी 2 सीरीज हैं अभी वीडियो वॉल्स के, एक्सट्रीम सीरीज और अल्ट्रा सीरीज. लेट्स चेक आउट कि क्या मेजर डिफरेंसेस हैं दोनों में. सो जो आपका एक्सट्रीम सीरीज है दैट कम्स इन 55 इंच. ये 553 XE है. इसमें ईच पैनल इज फुल HD, 500 निट्स उसकी ब्राइटनेस है और एक्सट्रीमली नैरो बेजल. साउंड थोड़ा ब्रेक हो रहा है, ये सिर्फ मेरे को ही. हेलो, कैन यू हियर मी? ये अभी बेटर है? इज दिस बेटर? सर आपका साउंड बहुत ब्रेक हो रहा है. सिर्फ ये मेरे लिए हो रहा है कि सबके लिए हो रहा है? आई एम नॉट श्योर. अभी भी ब्रेक हो रहा है? पवन तुम्हें साउंड क्लियर आ रहा है? आवाज सर अभी तो ठीक आ रहा है, बट उससे पहले सर ब्रेक हो रहा था सर. साउंड ब्रेक हो रहा होता है तो बता दीजिएगा बीच में, सो दैट आई कैन रीएडजस्ट. अभी ठीक है? यस सर. ओके, लेट्स कंटिन्यू ऑन. अभी ठीक है सर. FHD 553 XE 55 इंच पैनल है. एक पैनल 55 इंच डायगोनल का है. ब्राइटनेस 500 निट्स है एंड इट कम्स विद एक्सट्रीमली नैरो बेजल. एक्सट्रीमली नैरो बेजल का क्या मतलब है? नाउ जब आप वीडियो वॉल पैनल्स की बात करें, बेजल इज वन ऑफ द मेजर क्राइटेरियाज फॉर अ कस्टमर. बेजल का मतलब है गैप, जो पैनल का बॉर्डर होता है, और ये बेजल इस प्रोडक्ट में 1.7 mm का बनता है बेजल टू बेजल. माने कि आप जब दो पैनल्स को एक साथ जोड़ते हैं तो पैनल 1 का बेजल और पैनल 2 का बेजल का ऐड जब एडिशन होता है तो टोटल गैप 1.7 mm का बनता है. इसको इमेज टू इमेज गैप भी बोल सकते हैं. नाउ अगर इसकी स्पेसिफिकेशंस और देखें हम, तो what does this define, how does this differentiate between a standalone panel and a video wall panel? अगर आप यहां देखेंगे, सबसे पहले हर एक पैनल में सिग्नल इनपुट टाइप्स हैं. ठीक है जी, आपके 2 HDMI है, डिस्प्ले पोर्ट है, DVI है, VGA है. बट इसमें सिग्नल आउटपुट भी है जो डेजी चेन कर सकता है, और ये चीज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है वीडियो वॉल के लिए, ताकि आप मल्टीपल पैनल्स को एक साथ कनेक्ट कर सकें, उसकी डेजी चेन बना सकें, ताकि एक इनपुट सोर्स के साथ लूपिंग दे दे के आप एक बड़ी इमेज डिस्प्ले कर सकें अक्रॉस मल्टीपल डिस्प्ले पैनल्स.
सो ये आपको whenever you're looking at panels, you have to ensure video wall panels के लिए डिस्प्ले पोर्ट डेजी चेन या HDMI या DVI पोर्ट के जरिए पॉसिबिलिटी हो। इनफैक्ट यहाँ एक और इन्होंने चीज लिखी है, बिल्ट इन प्रोसेसिंग सपोर्टिंग वीडियो वॉल्स अप टू 10x10। 10x10 माने 10x10 पैनल्स, 10 विड्थ में 10 हाइट में, मीनिंग 100 पैनल्स का मैट्रिक्स सपोर्ट कर सकता है ये एक ही इनपुट के साथ। दिस इज व्हाट डिटरमिन्स अ वीडियो वॉल पैनल रादर देन अ स्टैंड अलोन पैनल। इसके साथ काफी एक्सेसरीज भी आती हैं, बिकॉज वीडियो वॉल पैनल्स को आपको माउंट भी करना होता है। सो माउंटिंग अरेंजमेंट्स फ्लोर में होते हैं, फ्लोर माउंटिंग आती है एंड वॉल माउंटिंग आते हैं। So these are mounts that are required. जब भी आप panels display offer करेंगे customer को, you have to ask a question if they require video wall mount on floor, या आपका जो video wall है वो rear back support wall से mounted होगा, which means के wall जो है पीछे वो load bearing होनी चाहिए, क्योंकि हर एक पैनल का वेट तकरीबन 20-30 किलो होता है। सो लेट अस जस्ट हैव अ लुक एट व्हाट द वेट इज। ये 28 किलो ईच वेट, ईच पैनल इज 28 किलोस। तो अगर आप 10 पैनल्स लगाते हैं तो 300 किलो के तकरीबन आपकी वॉल हो जाती है। दैट मीन्स के जो पीछे वीडियो वॉल का जो सपोर्ट सिस्टम है दैट शुड बी केपेबल ऑफ हैंडलिंग अबाउट 300 किलोस। Let's go back. So we spoke about 55 inches in the Extreme series. Similarly, in the Extreme series, there are other models that Christie offers. There is a 553 series also. जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड में 553XE है, अभी 553XER है। देयर इज अ वेरी स्मॉल डिफरेंस बिटवीन द टू। डिफरेंस ये है कि इसका जो पावर सप्लाई है वो रिमोट है, मीनिंग ऑन बोर्ड नहीं है, पैनल के अंदर नहीं लगती, पैनल से बाहर लगती है पावर सप्लाई। इसका फायदा क्या है, पावर सप्लाई फेल हो जाए तो आपको पैनल को छूने की जरूरत नहीं है, बाहर का बाहर जो रिमोट पावर सप्लाई है उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। There is FHD 553XEH. This is similar to XE except कि इसकी brightness 700 nits है 500 nits की जगह. So this is more expensive. 700 nits भी remote power supply के साथ आता है. Then there is another product called FHD 554. This is a product जिसका image to image gap less than 1 mm है. पिछले वाला आपको याद होगा FHD 553 में पूरी सीरीज में जो बेजल है that is 1.7 mm, this is less than 1 mm. So this is, look at this, it says 0.88 mm. So this is the right now most premium video wall panel available in the market with the least gap, और ये डायरेक्टली कॉम्पीट करता है बारको के यूनिसी वीडियो वॉल पैनल के अगेंस्ट। सिमिलरली इनमें भी यही ऑप्शन है आपका, रिमोट पावर सप्लाई, हाई ब्राइटनेस, 700 निट्स एटसेट्रा. So very similar to, I will not go through it again because we've already gone through that in the 553 series. Let's go on to the next series. एक एक्सट्रीम सीरीज का हमने बात कर ली है. Let's talk about अल्ट्रा सीरीज. अल्ट्रा सीरीज में दो प्रोडक्ट्स हैं इनके, एक FHD 553X है
and there is also UHD panel. That means every unit is 65 inches और उसकी native resolution 4K है, मतलब अल्ट्रा हाई डेफिनेशन, एंड उसका ब्राइटनेस है 700 निट्स। मगर यहां अगर आप बेजिल देखें तो इसका बेजिल है 3.7 mm। सो इसमें लाइन आपकी ऑफ कोर्स ज्यादा विजिबल होगी। Similarly, Ultra series में there is also a 55-inch product. I will not go again into the details of that because there are some subtle differences, और वो आप इसके product में जाके आप देख सकते हैं। So this is what is called a LCD video wall. So we have covered projector, we have covered LCD video wall. The next product that is actually the most relevant for us आज की डेट में, that is the newer technology and more and more customers उसको use करना चाहते हैं, and we've sold ourselves, we've sold a few technologies in this line also, is called the SMD LED technology. SMD stands for surface mounted display, and ये product for example हमारा we have a vendor called Attentive. Christie also makes this, but Christie product is too expensive for the broadcast sector. Broadcast sector में अभी no customer is willing to purchase this. So that is why the product that is selling is more or less the Chinese products in the broadcast sector. So if we go to the Attentive website, these are the products that Attentive makes. Now these are very different to the LCD products that we spoke about. अगर सामने आपके एक पैनल होता है ना, वी हैव सम डेमो पैनल्स या कोई हमारे पास एलईडी पैनल्स या कुछ पड़ा होगा डेफिनेटली कहीं ना कहीं स्टॉक में फ्रॉम अ प्रीवियस इंस्टॉल। आप इसके अगर सरफेस को छुएंगे तो आपको ग्लास नहीं फील होता, स्मूथ सरफेस नहीं है। आप इसकी एलईडीज को टच कर सकते हैं, उसके डॉट 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 आपको फील होंगे, बम्प्स फील होंगे हाथ में, क्योंकि जो डायरेक्ट लाइट सोर्स है वो इसका एलईडी लाइट सोर्स है और वो डायरेक्टली एक्सपोज्ड है फ्रंट की तरफ, तो और जिसको आप छू सकते हैं, which is why that this product is very sensitive, but at the same time इसमें एडवांटेज सबसे मेजर ये है कि इसमें बेजल बिल्कुल भी नहीं है। ये आप कितना भी बड़ा बना सकते हैं बाय एडिंग पैनल्स, और इसमें कोई भी बेजल आपको दिखाई नहीं देगा, लाइन दिखाई नहीं देगी, तो इसलिए ये ब्रॉडकास्टर्स काफी पसंद करते हैं। एंड इसकी कॉस्ट भी आजकल कम होती जा रही है। इट इज, अगर कॉस्ट की बात की जाए तो एलसीडी वीडियो वॉल तभी भी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है एसएमडी एलईडी वीडियो वॉल के मुताबिक, बट इसकी कॉस्ट रिलेटिवली पिछले 3 से 4 साल में नीचे आ गई है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग रिटेल में, बोर्ड रूम्स में, इवन ऑफ कोर्स ब्रॉडकास्टर्स पसंद करते हैं ये प्रोडक्ट अब यूज करने के लिए। पहले इट वाज वेरी वेरी कॉस्टली and that's why they did not like this product. Now जो LED SMD LED technology है, it can be categorized into 2 major functions. The first major functions for a category is a rental and staging. So अगर आप यहाँ products में भी जाएंगे तो आप देखेंगे एक rental series है इनकी और एक fixed series है। Rental series और fixed series में मोटा मोटा क्या अंतर है? रेंटल सीरीज वो प्रोडक्ट होता है दैट इज मेंट फॉर मल्टीपल अरेंजमेंट्स एंड डी अरेंजमेंट्स, मीनिंग आप वीडियो वॉल, अगर आपका कहीं रिक्वायरमेंट है कि कुछ दिन के लिए आप वीडियो वॉल असेंबल करोगे और फिर निकाल दोगे, ट्रांसपोर्ट करोगे, सो काफी ये रेंटल कंपनीज हैं जो वीडियो वॉल्स ऑफर करती हैं, उनका तो परमानेंट इंस्टॉल होती नहीं है, वो लगाते हैं जहां उनको 3-4 दिन का या कुछ हफ्ते का या कुछ महीनों का इंस्टॉल होता है, वहां लगा के और वहां फिर डिसअसेंबल कर देते हैं जब उनका प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है और नई साइट पे चले जाते हैं। नई साइट पे शेप अलग होती है तो शेप भी चेंज की जा सकती है, इसकी बड़ी स्क्रीन बनाई जा सकती है, छोटी बनाई जा सकती है, पिलर्स बनाए जा सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो
वो रेंटल में आता है. सो वेन एवर यू कोट दिस प्रोडक्ट टू अ कस्टमर, यू नीड टू फाइंड आउट, ये फिक्स इंस्टॉल के लिए है कि आपका इंस्टॉल बार बार यहां से मूव होएगा. नॉर्मली ब्रॉडकास्ट में फिक्स्ड इंस्टॉल ही यूज होता है, अनलेस उनका जो सेट है वो टेम्पररी सेट है. सो रेंटल सीरीज नॉर्मली ब्रॉडकास्ट में नहीं आती. इट इज द फिक्स सीरीज दैट गो. अगर आप पर स्क्वायर मीटर की बात करें, बिकॉज ये प्रोडक्ट कोट होता है पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से. जब भी आपको वेंडर्स आपके कोट करेंगे तो वो पर स्क्वायर मीटर में इसको आपको कोट करेंगे. फिक्स सीरीज पर स्क्वायर मीटर इज एक्चुअली मोर कॉस्ट इफेक्टिव, सस्ती होती है रेंटल सीरीज से, क्योंकि रेंटल सीरीज में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो बहुत हाई ग्रेड और प्रोटेक्टिव कंपोनेंट्स काफी इसमें डाले जाते हैं, बिकॉज द प्रोडक्ट इज उसमें क्योंकि ये सेंसिटिव प्रोडक्ट होता है, तो इसमें रेंटल में हमें पता है कि ट्रांसपोर्ट होता है, डिसअसेंबल होगा वॉल, फिर से रीअसेंबल होगा. सो उसमें जो प्रोटेक्शन लेयर्स एडेड होती हैं ताकि शॉक ना लगे, जर्क ना लगे, प्रोडक्ट अगर कहीं किसी से बैंग हो जाए तो उसमें डैमेज ना हो, तो ये प्रोटेक्टिव कंपोनेंट्स और ऐड किए जाते हैं. दैट मेक्स द प्रोडक्ट अ लिटिल मोर एक्सपेंसिव पर स्क्वायर मीटर. ब्रेक हो रहा है सर आपका. Is this better? Can you hear me? Yes? Hello? Yes, now it's better. Yes, हाँ. sir. Right. So जो सर आपका साउंड नहीं हो रहा है सर आपका. अभी ब्रेक हो रहा है या अभी सही है? Can you hear me? प्रदीप? अभी सही Sir, now it's fine. पवन को दिक्कत आ रही है. पवन बताएगा. पवन अभी क्लियर है आवाज? साउंड क्लियर है? पवन अभी आवाज आ रहा है? सर इससे पहले सर आपका साउंड सर ब्रेक हो रहा था इससे पहले. ठीक है, अभी ठीक है ना? ओके, वी विल कंटिन्यू. सो फिक्स सीरीज इज मेंट फॉर अ फिक्स्ड इंस्टॉल, कि आपने एक बार लगा दिया एंड देन आप 4 साल 5 साल जो भी लाइफ ऑफ द इक्विपमेंट है आप उसको भूल गए, मतलब कि लगा रहेगा. सो देयर इज अ डिफरेंट प्रोडक्ट सीरीज फॉर दैट, और रेंटल सीरीज के लिए अलग प्रोडक्ट है. मेजर डिफरेंस एडेड प्रोटेक्शन होती है रेंटल सीरीज में, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, डिसअसेंबल होते हैं, रीअसेंबल होते हैं, तो दैट्स व्हाई दे आर अ लिटिल मोर एक्सपेंसिव. सो ब्रॉडकास्ट में ये काफी पॉपुलर है वीडियो वॉल टेक्नोलॉजी, एंड वी विल गो इनटू मोस्टली से फॉर एग्जांपल इंडोर फिक्स सीरीज जो मोर रिलेवेंट है हमारे लिए, एंड वी हैव सोल्ड मेनी फॉर एग्जांपल 2.5 पिक्सल पिच. हाँ, नाउ व्हाट डिटरमिन्स द कॉस्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट? सबसे पहले पिक्सल पिच. What does pixel pitch mean? Pixel pitch means pixel pitch is basically the resolution. क्या रेजोल्यूशन का प्रोडक्ट आप दे रहे हैं? जब पिक्सल पिच 1.95 mm कस्टमर बोलता है या वेंडर बोलता है, उसका मतलब एक पिक्सल से दूसरे पिक्सल का गैप 1.95 मिलीमीटर है. अगर ज्यादा पिक्सल्स होंगे तो रेजोल्यूशन बेटर होएगी पर स्क्वायर एमएम में. सो 1.95 mm, तो मतलब कि आपका गैप कम से कम होना चाहिए पिक्सल टू पिक्सल. तो ये नंबर जितना छोटा हो उतना ये प्रोडक्ट ज्यादा एक्सपेंसिव होगा. 2.5 mm या 2 mm से नीचे इसकी कॉस्ट एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है पर स्क्वायर एमएम. एंड आज की डेट में 0.9 mm इज अ वेरी वेरी हाई क्वालिटी, वेरी हाई कॉस्ट प्रोडक्ट. ज्यादा ब्रॉडकास्टर्स भी इंडिया में भी 0.9 mm यूज नहीं कर रहे हैं. दे आर मोस्टली यूजिंग 1.2, 1.8, इवन 2.5. So this is more or less a SMD LED product. It is not a LCD panel backlit by a LED. There is a big difference. So अगर इसकी technical specification में जाएंगे, what are the major specifications you need to look at? Of course, सबसे पहले तो pixel pitch, जैसे कि मैंने बोला. एक ये भी कैबिनेट में आता है, पैनल्स नहीं आते, बट इसकी कैबिनेट साइज होता है. कैबिनेट क्या साइज है? फॉर एग्जांपल हियर इट इज 480 mm by 480 mm. एलईडी टाइप जो इसका एलईडी है वो क्या है? दैट इज अ ब्लैक एसएमडी. एसएमडी माने सरफेस माउंटेड डिस्प्ले. 2121 इज अ सीरीज ऑफ एलईडी. सो अलग अलग पिक्सल पिच के अलग अलग सीरीज आती है.
पिक्सल पिच हो गया आपका 2.5 mm. ड्राइव मेथड 1/16. Now this is very important. ड्राइव मेथड मीन्स के जो आपका डिस्प्ले है कि एक 1/16 का मतलब आपकी 16 कैबिनेट एक केबल से ड्राइव हो रही हैं, मतलब कि इनमें लूपिंग होगा. आपको अगर 32 कैबिनेट्स दे रहे हो तो आपको 2 केबल चाहिए होंगी जो मेन सिग्नल को लाएंगी फ्रॉम द कंट्रोलर टू द कैबिनेट, और हर कैबिनेट इंटरनल लूपिंग करेगा 16 मॉड्यूल्स को. दिस इज व्हाट अ ड्राइव मेथड इज. जितना नंबर एक कम हो उतना ऑफ कोर्स बेटर होता है, ताकि आपकी कम से कम केबल्स आपकी कम से कम लूपिंग लगे. यहां 1/16 है, कहीं 1/30, 32 भी, 35 भी होती है. ड्राइविंग आईसी, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो लेवल ऑफ ड्राइवर है, क्वालिटी इससे डिटरमिन होती है. MBI कंपनी है, मैक्रो ब्लॉक जिसका नाम है, इट्स अ चाइनीज कंपनी. दे मेक द आईसीज फॉर एप्पल ऑल्सो, सो इट्स अ वेरी हाई एंड कंपनी. काफी ड्राइविंग आईसी सस्ती भी आती हैं. सो दिस इज समथिंग यू नीड टू इंश्योर कि जब आप कंपटीशन को स्कोप आउट कर रहे हो तो वो कौन सा प्रोडक्ट कौन सा ड्राइविंग आईसी दे रहा है. दैट इज समथिंग यू शुड कंसिडर. मॉड्यूल का साइज क्या है? 240 बाय 240. अब नोट कीजिए, दिस इज डिफरेंट टू अ कैबिनेट. कैबिनेट आपका अगर 480 बाय 480 है और एक मॉड्यूल 240 बाय 240 है, इसका मतलब आपके 4 मॉड्यूल्स आएंगे एक कैबिनेट में. अगर 480 बाय 480 है, ऐसे 2 आएंगे और ऐसे 2 आएंगे, माने कि 4 टोटल मॉड्यूल्स हो गए आपके एक कैबिनेट में, टोटलिंग टू 480 बाय 480. और हर एक मॉड्यूल रेजोल्यूशन में 96 बाय 96 है. ये ऑफ कोर्स कैबिनेट के फिजिकल फीचर्स आ गए हैं. कैबिनेट के फिजिकल फीचर्स यूज करके आप पता लगा सकते हैं कि कितनी कैबिनेट्स आपको चाहिए एक वीडियो वॉल बनाने के लिए. नॉर्मली कस्टमर आपको कैबिनेट्स नहीं बताएगा, कस्टमर आपको डायमेंशन बता देगा कि मुझे इतने की वीडियो वॉल चाहिए, फुट में या इंचेस में या व्हाटएवर इट, या मीटर्स में, और आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितने आपको कैबिनेट्स चाहिए होंगे. एल्यूमिनियम डाइकास्ट मटेरियल होता है कैबिनेट का, दैट इज अ गुड मटेरियल. फिर ऑफ कोर्स आपका वेट आ जाता है, वोल्टेज आ जाती है, पिक्सल डेंसिटी आ जाती है. पिक्सल डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पिक्सल पिच. पिक्सल डेंसिटी माने हाउ मेनी पिक्सल्स पर स्क्वायर मीटर, एंड पिक्सल पिच इज हाउ मेनी पिक्सल्स पर millimeter. So this says 2.5 mean 2.5 pixels per millimeter. Then very important is a viewing angle. Broadcast में normally 160 by 160 viewing angle चाहिए होता है, क्योंकि कैमरा एंगल्स काफी वेरी करते हैं. बाकी एटेंटी के भी प्रोडक्ट्स हैं जो ये ऑफर करते हैं. सो दिस इज समथिंग जहां आपका कंपेटिटिव एडवांटेज हो सकता है कि आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल व्यूइंग एंगल कॉम्पिटिशन ज्यादा है. ब्राइटनेस, ऑफ कोर्स जितना ज्यादा ब्राइटनेस हो उतना बेटर होता है. टिपिकली इंडोर यूसेज में 850 निट्स तक की ब्राइटनेस काफी अच्छी चलती है. कलर डेप्थ इज आल्सो अ गुड पैरामीटर. नॉर्मली कलर डेप्थ सबके सेम ही होते हैं. दिस इज अ इंपॉर्टेंट पैरामीटर, रिफ्रेश रेट. हमने देखा है कि 1300 से रिफ्रेश रेट ज्यादा ही चाहिए होता है हमें, ताकि कैमरा में वो फ्लिकर ना करे, नोटिस किए जाए. जो रिफ्रेश रेट अटेंटी ऑफर करता है, इनफैक्ट दे ऑफर अप टिल 5000 आल्सो, 5000 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट. बाकी नॉर्मल आपके पैरामीटर्स हैं, these are not that important. Another major important parameter here that is not mentioned is के इस प्रोडक्ट में एलईडी का मेक क्या है. नॉर्मली जो सबसे फेमस एलईडी हमने देखी है मार्केट में, दैट इज कॉल्ड इट्स बाय अ कंपनी कॉल्ड नेशन स्टार. नेशन स्टार चाइनीज कंपनी है, एंड उसका गोल्ड वायर एलईडी आता है. गोल्ड वायर का क्या एडवांटेज है? इट इज बेसिकली लेस सब्जेक्ट टू इरोजन. जो हवा से इरोजन होती है एयर से,
और एयर में थोड़ा बहुत सल्फर होता है। नॉर्मल एलईडी होती है कॉपर की, ये गोल्ड की बनी होती है, गोल्ड कोटेड होती है, और गोल्ड कोट उसको प्रोटेक्ट करता है। कॉपर ऑफ कोर्स वी नो कि इवेंचुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कॉपर इरोड हो जाता है ऑक्सीजन से, एंड इसलिए उसकी लाइफ थोड़ी कम होती है गोल्ड एलईडी से। सो नेशन स्टार गोल्ड काफी पॉपुलर है ब्रॉडकास्टर्स में, एंड काफी ब्रॉडकास्टर्स उसको पसंद करते हैं। सो जब आप compete कर रहे हो अपने कंपटीशन से, ऑफ कोर्स पिक्सल पिच, ड्राइवर आईसी कौन सा यूज कर रहे हैं, उसके अलावा आपको ये भी इंश्योर करना है कि एलईडी कौन सी उन्होंने प्रपोज की है। मैंने एक पुरानी अपनी ईमेल खोली है जहां मैंने अपने प्रोडक्ट की यूएसपीज बताई थी व्हेन वी वर पिचिंग फॉर अ प्रोडक्ट इन व्हेन वी वर पिचिंग फॉर अ प्रोडक्ट इन बांग्लादेश। ये स्क्रीन मेरी नजर आ रही है आपको? कैन यू सी दिस ईमेल? सर आपने सिर्फ एक सिंगल स्क्रीन शेयर कर रखी है, आप अपना पूरा डेस्कटॉप शेयर करेंगे तब दिखेगा। ओके, तो अभी तक आपने ये अटेंटी का वेबसाइट नहीं देखा? नहीं देखा है, ये एटेंटी का वेबसाइट सिर्फ एटेंटी का वेबसाइट चल रहा है क्योंकि आपने सिर्फ क्रोम को। वन सेकेंड, मैं अपना शेयर करता हूं, जस्ट अ सेकेंड। ये ईमेल दिख गई आपको? प्रदीप, ये ईमेल देख रही है आपको? दिख रही है लेकिन सर क्लियर नहीं है। ओके, मैं ईमेल इसके बाद आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, बट ये एक ईमेल थी जहां हम लोगों ने चैनल 24 में हम पिच कर रहे थे अपना प्रोडक्ट, एंड हमारा कंपटीशन, हम अटेंटिव पिच कर रहे थे, हमारा कंपटीशन लेयार्ड और यूनिलुमिन से था। लेयार्ड और यूनिलुमिन और एओटो आर द 3 बिगेस्ट कंपनीज आउट ऑफ चाइना। दे आर पब्लिक सेक्टर कंपनीज। उनका रेवेन्यू ओवर $1 बिलियन का है, 1 बिलियन विद द बी। सर आवाज ब्रेक हो रही है सर, बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है आवाज। बेटर है? हेलो सर प्रदीप, करण जी की वॉइस क्लियर है। मेरी वॉइस क्लियर है? अपना चेक करो, करण जी की वॉइस क्लियर है। ठीक है, मेरे में प्रॉब्लम है। आप म्यूट कर दीजिए अपना प्रदीप, आपके बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। हाँ, बढ़िया। सो यहां हमने ऑफ कोर्स compete किया था यूनिलुमिन और लेयार्ड के साथ, एंड जब हम कस्टमर को कुछ पिच करते हैं, सबसे पहले अपने वेंडर का वैल्यू और उसकी प्रोडक्ट प्रोफाइल से वैल्यू डिटरमिन करते हैं कंपटीशन के अगेंस्ट। इवन दो जो यूनिलुमिन और लेयार्ड हैं हमारी अटेंटी से बड़े हैं साइज में, हाउएवर पर्सनलाइज सर्विस और कुछ अदर पॉइंट्स हमने ऐड किए, तो सो दैट साइज ऑफ द कंपनी से कस्टमर का ध्यान हटे और प्रोडक्ट पे और उसके सपोर्ट पे जाए। सो लेट्स हैव अ लुक के क्या क्या चीजें हमने यूज की थी कस्टमर के लिए टू कन्विंस देम। सो सबसे पहले अटेंटी का 100% फोकस है इंटरनेशनल बिजनेस पे। अटेंटी एक प्राइवेट हेल्ड कंपनी है जो यूएसए में लॉन्च हुई थी 97 में, एंड that is catering to only the high-end market outside China. Unilumin or Layard cater to low-end market, mid-range market, and high-end market, all markets, but their core focus is low-end and mid-end market. Because high-end market इतना बड़ा है नहीं worldwide, it is actually the low-end and the mid-end segments जहां आपके हजारों लाखों मीटर में एलईडी की डिमांड होती है। ऑफ कोर्स अटेंटी की बात की जाए तो दे हैव टीम्स इन यूएसए, इटली, मेक्सिको एंड इंडिया। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट पॉइंट्स। चाइना में अटेंटी ऑल्सो डज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग फॉर लेयार्ड, और मैंने कुछ पिक्चर्स अटैच की हैं जहां मैंने जब विजिट किया था मैंने अटेंटी, तो उनके वेयरहाउस में लेयार्ड के डब्बे 500 डब्बे पैक्ड यूनिट्स पड़े थे, एंड that is proof के Attenti is manufacturing
for Leart. Leart is simply outsourcing a lot of their manufacturing to Attenti also. Owner of Attenti is half Chinese, so half ownership is by a Chinese personnel who used to work for Leart. So वो majorly R&D करते हैं, नए products launch करते हैं. The other owner is actually Indian. So a lot of the communication makes communication a lot easier because Chinese वालों से बात करोगे तो काफी language break आता है, but मैक्स नेम जो इंडियन पार्टनर है उसका एक्चुअल नाम महेश है, हैदराबादी है, तो उसको काफी हमारी लैंग्वेज समझ आती है. ही अंडरस्टैंड्स द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स. दैट इज अनदर एडेड ऑन बोनस. लेट्स टॉक अबाउट Attenti प्रोडक्ट्स. जो प्रोडक्ट इंडोर के लिए हम ऑफर करते हैं, Attenti ऑफर्स अ ब्राइटनेस नॉर्मली 700 to 850 निट्स. जो कंपटीशन है वो 600 निट्स तक देता है. सो दिस इज अ ह्यूज पैरामीटर दैट यू कैन compete and tell the customer, educate the customer, because 800 निट्स से अगर आपके पास नीचे का प्रोडक्ट हो तो रेट 5100 हर्ट्ज होता है. नॉर्मली कंपटीशन आपको 3000 देगा या उससे कम देगा. अगेन जितना कम हो उससे फ्लिकर और पैन जूम टिल्ट जब हो कैमरा तो उससे फ्लिकर और गोस्टिंग इफेक्ट दिखाई देगी उन पैनल्स में. व्यूइंग एंगल क्रिस्टी अपना Attenti gives 160 by 160 viewing angles. नॉर्मली दूसरे OEMs 140 डिग्री तक देते हैं. सो ऑब्वियसली उसका मतलब कि अगर आप कैमरा एंगल थोड़ा वाइड ले जाओ तो आपको इमेज पूरी ब्लर हो जाएगी, डल हो जाएगी, ब्लैक हो जाएगी. ब्राइटनेस कलर यूनिफॉर्मिटी Attenti का ओवर 98% है ब्राइटनेस एंड कलर यूनिफॉर्मिटी पैनल टू पैनल. दैट मींस कि अगर आपका बड़ी वीडियो वॉल है जिसमें बहुत सारे पैनल्स हैं, आपको ऑलमोस्ट सीमलेस इमेज दिखेगी विदाउट एनी कलर और ब्राइटनेस डिफरेंशिएशन. ऑटो कलर मैचिंग है Attenti के प्रोडक्ट्स में, बट अदर manufacturers also offer this, but other manufacturers only give up to 97% color matching. हमने IC की बात की, macro block. So that is a high quality product component that is used in the product of Attenti. दूसरी कंपनीज सस्ता IC पैसा सेव करने के लिए यूज कर सकते हैं. सो इट इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर के वो मैक्रो ब्लॉक ही पावर सप्लाई या डुअल पावर सप्लाई. नॉर्मली काफी हाई एंड ब्रॉडकास्ट एप्लीकेशंस के लिए हम डुअल पावर सप्लाई पर कैबिनेट ऑफर करते हैं. तो यहां भी एक कंपीटिंग पॉइंट हो जाता है टू इंश्योर दैट बोथ द कंपटीशन जिसके अगेंस्ट भी आप कंपीट कर रहे हैं वो डुअल पावर सप्लाई यूज कर रहे हैं. एलईडी के बारे में मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है. अगर आप नेशन स्टार दे रहे हैं, दूसरे लोग आपको किंग लाइट दे रहे हैं या और कोई सस्ती दे रहे हैं, सो दैट इज नॉट अ फेयर कंपटीशन. पिक्सल डेंसिटी, सो यू नीड टू इंश्योर कि आपकी पिक्सल डेंसिटी दूसरों से ज्यादा है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर ऑफ लेयर्स पीसीबी जो यूज है. सो जब भी आप प्रोडक्ट कोट करो, आपको कंपटीशन का पता होना चाहिए कि कितने लेयर पीसीबी वो कोट कर रहे हैं. जितने ज्यादा लेयर्स हो उतना प्रोडक्ट महंगा होगा, क्योंकि इसका एडवांटेज है 6 लेयर पीसीबी फॉर एग्जांपल अगर हम कोट करते हैं तो उसमें हीट डिसिपेशन और लाइफ ज्यादा उसकी लॉन्गर होती है प्रोडक्ट की. कंपटीशन नॉर्मली 4 लेयर पीसीबी देता है. सो दिस इज अनदर आई वुड से कंपटीशन कंपेटिटिव एडवांटेज, जहां आपको डीप में जाना होगा टू इंश्योर योर प्रोडक्ट competing against other products is apple to apple. Otherwise, end में without value adding, you will only be worrying about the price. Issue is you need to ensure you create value and you differentiate your product against the competition. तभी आप end में price सबसे आखिरी में जाने का है. So this is
major differentiation between the LED technologies, LCD technologies, DLP projection technologies, based on which I have mostly covered all my introductory points on the presentation. So, Pradeep, let's start by any open questions you may have regarding what I have presented so far. Pradeep, hello. Can you hear me? हेलो यस सर। हाँ, go ahead. नहीं सर, मैंने कुछ बोला नहीं था सर। नहीं, मैंने ये आपसे डिस्कनेक्ट हो पूछा गया है था। आपके, सॉरी, ओके, आप रिकॉर्डिंग सर बंद मेरा कर दीजिए. यू कैन स्विच द रिकॉर्डिंग ऑफ.